प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग के 16 चैप्टर हो चुके हैं, आज 17 चैप्टर है प्रकाशिकी यंत्र। उसके कुछ क्वेश्चन हैं, देखते हैं। ठीक है, अगर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग शांति का सहयोग। बोला है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्य लेंस द्वारा आवर्धन 8 है। जब भी आवर्धन की बात करेगा तो m होगा ना, आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो तो अभिनेत्र लेंस द्वारा क्या आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे पहले आपको देखो क्या करना यहाँ पे है, जब भी अगर बोले आपका आवर्धन मतलब कि उसकी क्या बोला आवर्धन 8 है तो उसको लिखते हैं m0 से 8 हो जाएगा। भाई उसने क्या बोला आपसे, उसने बोला आवर्धन क्षमता, तो m बराबर 32 है। आपको निकालना क्या, m निकालना है। तो भाई आपने एक फार्मूला पढ़ा क्या था, आप इसे लिख सकते हो क्या, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर लिखोगे अभिदृश्य की आवर्धन क्षमता इनटू नेत्रिका के लिए। दो या लिखोगे सीधे m बराबर m0 इंटू me, इसको e कर लो। तो यहाँ m बराबर, तो आपको उन्होंने बोला क्या है, आपका योग इसकी क्षमता दे रखी भैया है, आपको लिखना क्या है यहाँ पे है, आपको इसका मान निकालना me का। अगर भाई आपका me निकालना है तो यहाँ पे m का मान 32 है, m0 कितना भी आप 8 है, इंटू me कितना है मुझे नहीं मालूम। तो me बराबर क्या लिखोगे 8 इंटू 32, तो me बराबर 32 अपॉन में कितना भैया 8 चक्कू, तो me कितना हो जाएगा 4। बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपका क्वेश्चन बोला था एक यौगिक कोई है, उसकी क्या बोला उसने क्षमता, कि उसने बोला क्या आपका अभिदृश्य, क्या बोला कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी अभिदृश्य लेंस द्वारा आवर्धन, जब लेंस द्वारा आवर्धन है तो m0 होगा, 8 दे रखा है। उसने क्या बोला आपसे आगे, यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता मतलब m को लिखता है आवर्धन क्षमता से 32 है। फिर उसने क्या बोला आपसे, बोल ये रहे अभिनेत्र लेंस द्वारा, जब अभिनेत्र लेंस की बात की तो me निकालना था। तो आपको ये लिखने की जरूरत है, लिख लो चाहे ना लिखो, या सीधे फॉर्मूला लिखोगे क्या, m बराबर क्या m0 इंटू me। तो m का मान कितना 32 है, m0 कितना है 8 है, इंटू me, तो 8 चक्कू 32, तो me कितना जाएगा 4 आ जाएगा। भाई देखो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई 14 सेंटीमीटर तथा क्या बोला शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 25 है, नेत्रिका की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। फिर वस्तु की अभिदर्शक की दूरी तथा अभिदर्शक की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। उसके यहाँ पे 2 मान बोले निकालने के लिए, देखते हैं कैसे लगते हैं भाई। दोस्त ने बोला क्या है, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, जब लंबाई की बात करेगा तो डिस्टेंस मतलब उसकी दूरी मतलब कि d दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला आपसे, आपने एक फार्मूला पढ़ा क्या है कि d बराबर v0 प्लस का एफ ई,
क्या भैया, डी बराबर वी नॉट एफ ई। समीकरण कर लोगे। इससे लिखोगे शांत नेत्र, शांत नेत्र के लिए, नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता। तो आपको जब इसके लिए उसने बोला है, इसकी दे रखे कितनी 25 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है 25 भी आवर्धन क्षमता है। तो आप लिखो क्या कि एफ ई, और यहाँ और उसने क्या बोला आपसे, बोला उसकी फोकस दूरी। जब फोकस दूरी होगी तो क्या लिखोगे, एफ लिखते, पर यहाँ पे एफ ई नेत्र है, वो दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आपसे अब बोला क्या है उसने, बोल ये रहा है कि आवर्धन की दूरी मतलब u, वस्तु कहां पे रखा है, तो u e का मान निकालना भैया है। फिर उसने क्या बोला आपसे, यहीं अगर ये दिया है, फिर उसने बोला कि फोकस दूरी मतलब क्या है, f नॉट भी निकालना है। तो आपको d बराबर होता क्या है भाई, f या v नॉट प्लस का एफ ई। तो यहां पे d का मान कितना आपका भैया है, 14 है। क्या v नॉट है, नहीं है। एफ ई कितना है, 5 है। तो आप लोग यहाँ पे 14, इसको डालो माइनस का 5, तो v नॉट कितना आ जाएगा, 9। भैया इतनी बात आ गई। अब तो उसने क्या बोला, अगर ये बात आ गई तो आपको m बराबर होता क्या है, v नॉट अपॉन में u नॉट इंटू या इंटू यहाँ पे इंटू डी अपॉन एफ ई। तो यहाँ पे m का मान 25 है, v 9 है, u नॉट हमें मालूम नहीं कितना है। आपका जो जब भी बात करेगा डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो d है, d की वैल्यू 25 है, एफ ई कितना है 5 है, 25 से 25। तो यहाँ पे लिखोगे क्या 1 = 9 5 u। तो u बराबर क्या लिखोगे भैया, u नॉट बराबर 9/5 हो जाएगा। आगे अब वो आपसे उसने बोला क्या मालूम भैया, बोल ये रहा है क्या, अब ये इसकी वैल्यू आ गई अब एफ नॉट। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा क्या, एफ नॉट बराबर क्या, वी नॉट माइनस एफ यहाँ पे यू नॉट। वही है कौन सा, जब आपने बात किसकी, वही लेंस का फॉर्मूला होता है, बस यहाँ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, फॉर्मूला वही होता है। तो यहाँ पे 1/f नॉट बराबर, भाई इसकी वैल्यू कितनी है वी नॉट की, आपकी कहाँ वी नॉट 9 हो जाएगा। अब तो यहाँ दो माइनस, हमेशा u किस में होता है, माइनस में होता है, तो -9/5 भैया, भाई ये ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे एफ नॉट इक्वल 1/9 प्लस क्या लिखोगे 5/9, यहाँ पे क्या 1/f नॉट इक्वल एलसीएम 9 हो जाएगा, 1 + 5 तो 1/f नॉट इक्वल 6/9 भैया। तो यहाँ 2 यहाँ पे 3, तो f नॉट इक्वल किसके 2/3 या f नॉट इक्वल 3.2 या f नॉट इक्वल 1.5। भाई बात समझ में आई नहीं आई? नो, सबसे पहले क्वेश्चन फिर समझ लो। जब भी वो बोले लंबाई, बोला एक कोई सूक्ष्मदर्शी है जिसकी लंबाई बोला कितने उसने 14 सेंटीमीटर, तथा बोला शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता। तो अगर उसका d का मान कितना है, आपका 14 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी है, तो आपका डिस्टेंस मतलब होता क्या है, मतलब आपके प्रतिबिंब की दूरी प्लस नेत्र के साथ उसकी दूरी बराबर, मतलब कि जब उनको दोनों जोड़ोगे तभी दूरी पूरी आएगी। मतलब क्या है, कोई यहाँ मतलब ये है आपका v है प्रतिबिंब बनना, यहाँ भी उसका बना, ये जो पूरी दूरी दे रखा ना, कितनी दे रखा 14 सेंटीमीटर है। फिर बोला क्या है इसी में, फोकस दूरी किसकी, नेत्रिका की। जब नेत्रिका की बात करेगा तो एफ ई होगा, क्या होगा, एफ ई बराबर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फिर बोला है कि अभिदृश्य से दूरी
तथा अभिद्रस की फोकस दूरी। जब अभिद्रस की बात करें तो एफ नॉट यू नॉट का मान निकालना था। तो सबसे पहले आपको डी बराबर वी नॉट प्लस का एफ ही समीकरण मान। तो यहाँ शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता दे रखा कितना 50 सेंटीमीटर, इसको लिखते हैं एम से। तो आप देखो यहाँ पे एफ ई बराबर 5 सेंटीमीटर, यू ई में निकालना है या यू ई निकाल लोगे, यहाँ पे एफ नॉट निकाल लोगे। तो यहाँ पे क्या उसने बोला डी बराबर क्या लिखोगे, एफ नॉट कर लो यहाँ। तो यहाँ क्या डी बराबर वी नॉट प्लस का एफ ई। यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी है आपको मालूम 14 है, वी नॉट मालूम नहीं है, एफ ई कितना 5 है, इधर लाओगे तो वी नॉट कितना 9 आ जाएगा। इससे या यू नॉट का मान निकाल लोगे आप। निकालने के बाद यहाँ फॉर्मूला लगा दोगे, आपका आंसर निकल आएगा। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला एक सूक्ष्मदर्शी के अभिद्रस तथा नेत्रिका को फोकस दूरियां क्रमशः बोला कि आपका सूक्ष्मदर्शी है और क्या है एफ नॉट है और एफ ई भी है। बोला ठीक है 1 सेंटीमीटर था 5 सेंटीमीटर है। यदि शांत नेत्र के लिए आवर्धन क्षमता 45 है तो एम का मान 45 है बोल तो रहा है। तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई मतलब किसका मान डी का मान क्या होगा। देखते सवाल को। तो भैया आपसे उसने बोला एफ नॉट, बोलो कि आपका एफ नॉट भी दे रखा है, सूक्ष्मदर्शी को लिखते हुए 1 सेंटीमीटर है। यहां पे क्या बोला उसने एफ ई, अब दृश्य बोला कितना 5 सेंटीमीटर है। अब बोला आवर्धन क्षमता तो एम नॉट कर लो, यहाँ पे एम नॉट 45 से दे रखा है। तो डी बराबर होता क्या है वी नॉट प्लस एफ ई। तो यहाँ पे वी नॉट का मान भैया है, सबसे पहले वी रन कर लो यहाँ से। तो यहाँ पे अगर m बराबर पढ़ा क्या है कि v नॉट अपॉन में u नॉट इंटू क्या होता है यहाँ पे d अपॉन एफ ई। भाई देखो यहाँ पे लिखो क्या आप, यहाँ पे m का मान कितना 45 मान लो है। यहाँ पे v नॉट है नहीं और u नॉट है नहीं और d का मान होता है 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो d है d की वैल्यू आपकी 25 सेंटीमीटर होती है भाई। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अपॉन में एफ ई कितना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25। तो 5 बन जा 5 5 9 जा 45। तो v नॉट अपॉन में u नॉट इक्वल 9 अपॉन में 1। भाई किसका मान आ गया v नॉट और u नॉट का। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अब ये लिख सकते हो कैसे भैया। अब आपको उसने बोला कि आपसे आप कहाँ गया एफ वन कर लो यहाँ से एफ नॉट, ठीक है। आपको यहाँ फॉर्मूला कोई 1 अपॉन या ये भी लिख सकते हो क्या भैया कि वी नॉट इक्वल 9 यू नॉट। जहाँ पे वी नॉट है वहाँ के लोग 9 यू नॉट हो जाएगा। या फिर आप ये भी लिख सकते हो कैसे भैया यहाँ पे कि लिख लो उसको वी नॉट इक्वल 9 यू नॉट। अब वो फार्मूला होता है कि 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। तो यहाँ पे 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल भाई इसकी वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 9 यू नॉट। अब भाई ये क्या उसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ऐसे मत करो, देखो यहाँ पे भाई इसको देखो यहाँ इसको ऐसे कर लोगे। आपका वी नॉट मान निकालना है तो यहाँ पे वी या लिखोगे वी नॉट इक्वल 9 यू नॉट या यू नॉट इक्वल 9 अपॉन वी नॉट भैया हो जाएगा। तो ठीक है इतनी बात हो गई भाई इससे। उल्टा लिख दिया सॉरी, यहाँ पे u नॉट इक्वल वी नॉट अपॉन में 9। भाई देखो आज वो फार्मूला लगाओगे यहाँ पे कौन सा कि 1 अपॉन एफ नॉट इक्वल करोगे यहाँ पे 1 अपॉन
वी नॉट माइनस 1/u0। तो यहाँ तो 1 इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू वी नॉट की है नहीं भाई, तो इसको तो माइनस का भाई ये दूरी किसमें होगी भाई आपकी, यहाँ पे लिखो कितना 9, यहाँ पे 9, यहाँ लिखो कितना, अब तो ये भाई कहाँ देखो लिखोगे यहाँ कितना माइनस का वी नॉट अपॉन में 9 भाई ये चला जाएगा यहाँ पे, तो 1 बराबर 1/1 बराबर 1/v0 माइनस प्लस तो 9/v0, तो 1/1 एलसीएम लोगे तो v0 हो जाएगा, तो 1 + 9, तो यहाँ पे 1/1 इक्वल 10/v0 या v0 इक्वल कितना हो जाएगा 10 भैया हो जाएगा। अब उसने बोला कि डिस्टेंस दूरी बोला है, तो d बराबर अभी लिखा क्या v0 प्लस का fe, तो यहाँ पे d v का मान कितना 10 है, fe 5 है, तो आपको कितनी उसकी दूरी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो फिर समझ लो क्या क्वेश्चन बोल रहा था आपसे कि एक सूक्ष्मदर्शी अथा क्या अभिदर्शक तथा नेतिका, जब भी अभिदर्शक की वो बात की तो F0, नेतिका बोलेगा तो E, बोले उनकी दूरियां क्रमशः हैं, मतलब F0 1 है, Fe 5 है। उसने बोला कि उनकी आवर्धन क्षमता, अभिदर्शक की आवर्धन क्षमता m का मान दे रखा है कि कितना 45 है, तो आपको निकालना का बोले उसकी दूरी, क्या उसने बोला आपसे क्वेश्चन में सूक्ष्मदर्शी की दूरी, तो d बराबर v0 प्लस का fe होता है। तो यहाँ पे आपको अगर v0 मालूम होता तो हम फार्मूला लगा देते, तो आपको पहले निकालोगे m बराबर v0 अपॉन में u0, क्या है v0 अपॉन में u0 इंटू d अपॉन fe। v0 की आपका m0 45 है, v0 u0 है नहीं, जब भी d के बात करो तो इसकी वैल्यू कितनी 25 सेंटीमीटर होती है, यहाँ 5 5 25 45, तो v0 अपॉन में u0 इक्वल 9/1 या v0 बराबर 9 u0, तो u0 बराबर v0 अपॉन में 9 भाई रख दोगे, इसका वैल्यू आपका आंसर निकल आएगा। आपका चौथा क्वेश्चन है क्या बोल रहा आपसे, भाई क्वेश्चन देखो, बोला एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा इसमें बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है। बोलो यहाँ पे बोला प्रतिबिंब की दूरी कितनी 18 सेंटीमीटर है, यदि F0 बराबर 0.4 सेंटीमीटर, Fe बोला 2.0 सेंटीमीटर हो तो सूक्ष्मदर्शी की, सबसे पहले उसने बोला क्या, इसमें दो क्वेश्चन निकालने हैं, बोल ये रहा है शांत नेत्र के लिए तथा क्या शांत नेत्र के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य से न्यूनतम दूरी पर बनने की आवर्धन क्षमता, शांत जल में आवर्धन क्षमता और न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता भाई आपको निकालना है। देखते हैं तो m0 me निकालना है। तो 4 नंबर आपसे बहु बोला, उसने क्या है बोला है कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा इससे बने वास्तविक प्रतिबिंब के बीच की दूरी, जब भी प्रतिबिंब की बात की तो क्या होगा v0 होगा, क्या यहाँ होगा v0 बोला कितना भैया दे रखा है आपका 18 सेंटीमीटर। अब उसने डायरेक्ट मान दे रखा है F0 है 0.4 सेंटीमीटर और Fe उसने बोला कितना है कितना बोला यहाँ पे 2.0 सेंटीमीटर। अब उसने बोला कि आपको m0 निकालना है और क्या निकालना है me निकालना है, शांत के लिए और नेतिका उसके लिए। भाई आपको m0 इक्वल होता क्या है v0 अपॉन में u0 इंटू d अपॉन में Fe। भाई देखो यहाँ पे आप लिखो क्या m0, पहले यहाँ पे मान निकालो u0 का, तो 1/f0 इक्वल 1/v0 माइनस 1/u0। तो यहाँ पे भाई किसकी वैल्यू कितनी है 1/0.4 इक्वल 1/2 माइनस 1/u0 भैया।
सॉरी 18 इंटू 18 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको हटाओगे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, तो 5/2 इक्वल 1/18 माइनस 1/u नॉट। तो यहाँ 5/2 माइनस का 1/18 इक्वल माइनस का u नॉट। भाई यहाँ पे एलसीएम लो, कितना एलसीएम होगा 18 होगा, क्या को यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 9 बार 45 माइनस 1 इक्वल माइनस का u नॉट। तो यहाँ पे लिखो क्या, माइनस का 1/u नॉट इक्वल 44/18, यहाँ पे 22, यहाँ पे 9। भाई इसका मान क्या होगा, 1/u नॉट इक्वल 22/9 या u नॉट इक्वल माइनस का 9/22। भाई अलो यहाँ पे m नॉट इक्वल क्या है, v नॉट अपॉन में u नॉट प्लस इंटू क्या लिखोगे यहाँ पे d अपॉन में fe। तो यहाँ पे m नॉट इक्वल v नॉट की वैल्यू कितनी है आपकी, v नॉट की वैल्यू 18 है, माइनस का 9 अपॉन में 22 इंटू d 25, fe कितना भैया है 2 है। भाई देखो ये आपको ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ m नॉट इक्वल 18 इंटू 22 इंटू 25 अपॉन में 9 इंटू 2। भाई देखो यहाँ पे 9 2 जा 18, 2 से 2, तो m नॉट इक्वल 22 इंटू 25, तो m नॉट इक्वल 25 दूना 50, असल 5 50, 50 55, कितना आपका जो आप जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये शांत के लिए आ गया। अब उसने बोला इस पर 10 से न्यूनतम दूरी के लिए आवर्धन क्षमता, बोलो एम ई निकालना भैया आपको है, या इनफिनाइट मान लो, ठीक है इनफिनाइट कर लो, यहाँ पे एम नॉट। तो जब उसके न्यूनतम के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला में लिखाया था क्या, m बराबर क्या था, m बराबर v नॉट अपॉन में u नॉट 1 प्लस d अपॉन fe। तो m बराबर v का मान 19 है, इसका मान कितना भाई आपका है 9.22, 1 प्लस d का मान कितना भाई आपका दे रखा है 25 अपॉन में fe कितना है 2 है। तो यहाँ पे आपका m इक्वल 22 इंटू 18 अपॉन में माइनस का 9, यहाँ पे आप एलसीएम लोगे 2 होगा, तो 2 प्लस 25 भाई। तो यहाँ पे m इक्वल 22 इंटू 18 या 9 2 जा 18, तो यहाँ कितना लिखोगे आपका 22 इंटू यहाँ 27 या 2, यहाँ पे इंटू कितना, यहाँ पे 27 अपॉन में 2 से 2 लेस हो जाएगा, तो m इक्वल माइनस का 22 इंटू 20, आपको इसको इंटू करा दोगे आपका आंसर निकल आएगा। इसको इंटू करने में आपको भैया m बराबर माइनस का 594 594 आ जाएगा भैया आपका। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सबसे पहले उसने बोला प्रतिबिंब की दूरी बोला, जब भी प्रतिबिंब की दूरी की बात करेगा तो क्या होगा v नॉट होगा। अब उसने f नॉट दे रखा है, f नॉट की वैल्यू 0.2 सेंटीमीटर है, fe की वैल्यू क्या है 2 सेंटीमीटर है। उसने बोला क्या आपसे जब भी बोले इसमें क्या बोले ये रहा है शांत नेत्र के लिए तथा अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब बोलेगा तो इन्फिनाइट, हमें नहीं मालूम कितने उसके दिए रखे हैं, जब अंतिम की बात करेगा तो क्या होगा इन्फिनाइट होगा। शांत के लिए क्या होता है m नॉट होता है, तो यहाँ पे m नॉट बराबर होता क्या है v नॉट अपॉन में u नॉट क्या d अपॉन fe। हमें दिख क्या रहा है v नॉट का मान तो है, d का मान भी है, fe भी है, क्या u नॉट है नहीं है, तो u नॉट निकालोगे, क्या निकालो फॉर्मूला लगाओगे 1 अपॉन में क्या
एफ नॉट इक्वल 1 अपॉन में वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। भाई वैल्यू रखोगे कितनी रखोगे यहाँ पे 1/0.4 था, इसको ऊपर जो 10 क्या 4 हो जाएगा 1 अपॉन में 18 माइनस 1 अपॉन में यू नॉट। भाई यहाँ क्या इसका 5/2, भाई इसको इधर लो माइनस हो जाएगा। भाई इसको हल कर लोगे क्या आपका यू नॉट कितना माइनस का 9/22 आ जाएगा। तो यहाँ पे रखोगे इसका मान m नॉट आ जाएगा। आप जब भी बोले अंतिम के लिए तो क्या होता है m इन्फिनाइट, इसको क्या कर लोगे m इन्फिनाइट बराबर क्या वी नॉट अपॉन में यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। भाई वैल्यू रख दोगे आपका आंसर निकल आएगा। भाई आपका 5 में क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक तथा नेत्रिका की फोकस दूरी क्रमशः, जब भी बोलेगा अभिदर्शक तो आपको क्या एफ नॉट, नेत्रिका बात करेगा तो एफ ई। बोला क्रमशः कितना दे रखा है मालूम भैया कि बोला यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दे रखा है। यदि इन लेंसों के बीच की दूरी मतलब क्या डी कितनी है 12 सेंटीमीटर है तो तथा अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, जो उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है अनंत बन रहा हो तो ज्ञात कीजिए सबसे पहले क्या वस्तु की अभिदर्शक की दूरी मतलब यू नॉट निकालना है, फिर बोला अभिदर्शक द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन मतलब एम नॉट निकालना है, फिर बोला सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है। भाई इसमें आपको 3 क्वेश्चन है देखते भैया। बोल रहा है क्या एक सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक, जब भी देखो आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, जब भी बोले सूक्ष्म अभिदर्शक की फोकस दूरी तो एफ नॉट 1 सेंटीमीटर दे रखा है। जब नेत्रिका की बात करें तो एफ ई 2 सेंटीमीटर भैया है। फिर उसने बात कही आपसे क्या है डिस्टेंस से दूरी की डी बराबर दे रखा कितना भैया आपका दे रखा है 12 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला आपसे कि वी नॉट, तो यहाँ पे दो वी नॉट अगर निकालना चाहो यहाँ से तो आप लिखोगे क्या डी बराबर क्या होता है वी नॉट प्लस का एफ ई। तो यहाँ पे डी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, वी नॉट है नहीं, एफ ई 2 है, तो आपका वी नॉट बराबर 12 माइनस 2, तो वी नॉट कितना भैया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक, आपको पहला क्वेश्चन बोला क्या है यू नॉट निकालना है वस्तु की अभिदर्शक की दूरी, फिर बोला उसने क्या है आपका क्षमता एम नॉट निकालना है उसी पे अभिदर्शक पे, फिर बोला कि आवर्धन क्षमता बोलेगा तो एम निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है यू निकालना है। यू निकालने के लिए फार्मूला मालूम है ना भैया क्या होता है कि 1 अपॉन एफ नॉट बराबर 1 अपॉन वी नॉट 1 अपॉन में यू नॉट। भाई इसकी दूरी 1 है, भाई इसका मान क्या है वी नॉट का 10 है माइनस का 1 अपॉन यू। भाई इसको 1 अपॉन में 1 इधर ले माइनस का 1 अपॉन 10 इक्वल माइनस का 1 अपॉन यू नॉट। भाई एलसीएम लोगे 10 होगा तो 10 माइनस 1 इक्वल माइनस का 1 अपॉन यू नॉट। भाई यहाँ पे 9/10 इक्वल माइनस का 1 अपॉन यू नॉट, तो यू नॉट इक्वल 10/9। भाई बात समझ में बाबू आई या नहीं आई? सही है। तो आपका आ गया सेंटीमीटर, क्या आ गया सेंटीमीटर। अब उसने बात कही क्या है आपका आ गया जो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन दो क्या बोल रहा है इसी में, बोल रहा है एम नॉट क्या निकालना है आपको है एम नॉट निकालना है। जब भी एम नॉट की बात करेगा, जब भी एम नॉट मतलब आपका एम नॉट की बात करेगा तो एम नॉट इक्वल होता है वी नॉट अपॉन में यू नॉट। तो यहाँ पे एम नॉट अपॉन में वी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी भैया आपका वी नॉट 10 है, आपका 9 क्या ये लिखोगे यहाँ पे माइनस का यहाँ पे 9 भैया यहाँ लिखो क्या एम अपॉन में
एम नॉट यहाँ कितना लगेगा आपका 10 इंटू 9/10 भाई, माइनस तो यहाँ कट जाएगा तो एम नॉट कितना हो जाएगा आपका माइनस का 9। अब उसने बोला आवर्धन क्षमता एम का मान, तो एम बराबर वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू डी अपॉन में एफ ई। तो यहाँ पे एम इक्वल आपका वी नॉट का मान कितना दे रखा है आपका है 10 है आपका भाई, इसका वैल्यू कितनी है आप लिखोगे 10/9। आपकी डी के वैल्यू 25 है, एफ ई कितना है 2 है। तो आपका यहाँ पे लिखोगे m इक्वल, यहाँ लिखो कितना आपका 10 इंटू 9/10 इंटू 25/2 कट जाएगा, तो m इक्वल 225/2 या फिर कितना आंसर आइए इसमें या किसमें आ रहा है, आप लिख सकते हो क्या आपका माइनस, तो यहाँ पे लिख सकते हो m बराबर माइनस का 112.5। तो भाई आपको जो ये d है ये और ये कैपिटल स्मॉल में अंतर समझो, ये आपकी डिस्टेंस दे रखी है, ये आपकी क्या डिस्टेंस है, वहाँ ये क्या है ये d है, इसकी वैल्यू हमेशा होती है आप कितनी है 25 सेंटीमीटर, जिसकी न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। आपसे क्वेश्चन फिर समझ लो क्या बोला, एक कोई सूक्ष्मदर्शी एक सूक्ष्मदर्शी की अभिदर्शक, जब भी अभिदर्शक की बात करेगा तो एफ ई होगा, नेतिका की बात करेगा तो क्या होगा एफ ई होगा, क्या एफ नॉट और एफ ई, एफ नॉट और एफ ई, एफ नॉट की बात करेगा तो अभिदर्शक होगा, एफ ई की बात तो नेतिका होगा। तो बोला क्या है कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, भाई एक एफ नॉट 1 एफ ई 2, बोला उसने वो डिस्टेंस के बीच की दूरी किसकी अभिदर्शक और नेतिका की, बोला कितने हैं आपकी, बोला 12 सेंटीमीटर है। अगर d 12 है तो आपको d बराबर v नॉट प्लस का एफ ई होता है, तो d कितना 12 है, v का नाम v नॉट मालूम नहीं है या जिसमें दिया रखा होगा, ठीक नहीं दे रखा है, तो आपको एफ का मान कितना 2 है, इसको इधर लाओगे तो 12 माइनस 2, तो वी नॉट कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला अभिदर्शक की दूरी कहाँ पे वस्तु रखी है यू नॉट हो जाएगा। फिर बोला उसमें क्या अभिदर्शक में क्या उसकी क्षमता, तो एम नॉट बराबर वी नॉट अपॉन में यू नॉट हो जाएगा। जब भी आवर्धन क्षमता बोलेगा तो एम बराबर वी नॉट अपॉन में यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। अभी यही बोला था अंतिम के लिए, तो एम बराबर वी नॉट अपॉन में यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस डी अपॉन एफ ई हो जाएगा। भाई बात समझ में आई नहीं आई? अब तो छठा नंबर क्वेश्चन तो क्या बोल रहा भाई, बोल रहा एक खगोली दूरदर्शी की अभिदर्शक तथा नेतिका की फोकस दूरी। जब अभिदर्शक बोला है तो एफ नॉट होगा, नेतिका बोलेगा तो एफ ई होगा। बोल क्या रहा है आपसे कि 60 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्या दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता बोला तो एम का मान निकालना है, तथा बोला लंबाई ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब, पहला बोला क्या है अनंत पर बन रहा हो, दूसरा बोला क्या स्पष्ट दृश्य से न्यूनतम दूरी पर बनना हो, और न्यूनतम दूरी का मान हमेशा 25 सेंटीमीटर होता है। तो आपको वहां पे दे भी रखा है। आपको 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे होता है, ठीक भाई। तो भैया एफ नॉट की बात की अभिदर्शक की तो 60 सेंटीमीटर है, एफ ई की बात करेगा नेतिका की तो बोल रहा है 5 सेंटीमीटर है। अब बोला सबसे पहले उसने बोला क्या जब प्रतिबिंब अनंत पर हो, अनंत पर हो तो m बराबर होता है माइनस का एफ ई अपॉन में एफ नॉट भी होता है, या फिर यहाँ देखो तो m बराबर
एफ ई कितना है, आपका फॉर्मूला एक ये भी होता है कि एम बराबर एफ ई अपॉन एफ नॉट। तो यहाँ पे एफ ई कितना है 5 है और एफ नॉट कितना है आपका, सॉरी उल्टा रख दिया, यहाँ पे एफ नॉट अपॉन एफ ई होता है, यहाँ पे 60/5। तो m बराबर लिखो कितना -12 भाई हो गया। अब तो दूसरा क्वेश्चन बोल किसी में रहा है क्या कि जब प्रतिबिंब D पर बनता है, D पर बने मतलब उसके निकट डिस्टेंस पर बने, तो आपको यहाँ पे m बराबर लिख सकते हो क्या, जब आपका v नॉट u नॉट है नहीं तो 1 माइनस एफ नॉट अपॉन में एफ ई, भाई यहाँ पे 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी था फॉर्मूला नहीं था भैया, ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा नहीं था आपने, क्या लिखोगे जब आपका यहाँ पे वी नॉट यू नॉट है नहीं, अगर होता तो लगा देते हैं, जब नहीं है तो m बराबर एफ नॉट अपॉन में एफ ई, भाई यहाँ पे 1 प्लस एफ ई अपॉन डी। भाई तो m की वैल्यू क्या है बताइए भाई, यहाँ पे m निकालना है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है आप लिखो कितना, इसकी भैया पूरा वैल्यू 12 कर लो, माइनस यहाँ -12, भाई यहाँ देखो यहाँ पे -12 कर लोगे, भाई यहाँ 1 प्लस एफ ई कितना है 5 है और डी कितना भैया आपका है 5 का नाम 5 5 25, तो m बराबर -12 भाई 1 प्लस 1/5, भाई इधर देखते हैं तो m बराबर -12 एलसीएम 5 होगा तो 5 + 1, तो m बराबर -12 इंटू 6/5, तो यहाँ पे m इक्वल 12 × 72 अपॉन में 2 5 से, तो m इक्वल यहाँ पे 1 यहाँ 4 यहाँ पे 4, फिर कितना उसकी आ जाएगी 14 पॉइंट अब तो आपका आगे क्या बोल रहा है, इसी में बोला था एक उसने एक आंसर लाने के लिए कि ये था लंबाई ज्ञात कीजिए, क्या उसने बोला लंबाई ज्ञात करने के लिए तो आपको d बराबर एफ ई माइनस एफ ई प्लस क्यू नॉट। तो यहाँ पे भाई सबसे पहले आपको यहाँ से एफ नॉट इक्वल वी नॉट माइनस का 1 में यू नॉट, तो उसने आपको इसमें बोला क्या है, उसने एक चीज़ इसमें देखो भाई आपसे बोला है जब उसका न्यूनतम दूरी बने तो जिसकी जो कितना है 25 सेंटीमीटर पर है। आप देखो यहाँ पे यू एफ नॉट का मान कितना आपका दे रखा भैया है 60 है, एफ ही निकाल लो, एफ ही निकालना पड़ेगा यहाँ पे, यू ई होता है यू ई निकालो, तो यहाँ पे एफ ही कर लो, यहाँ पे एफ ही, यहाँ पे यू ई, यहाँ पे यू ई, तो यहाँ पे लिखोगे 5, यहाँ पे 25 -1 में, तो यहाँ पे 1 में 5 -1 में 25 इक्वल 1 में यू ई। भाई यहाँ पे एलसीएम लोगे, सॉरी एक मिनट देखो आपको मालूम क्या है डी, यहाँ पे आपको लिखो क्या 1 में एफ ई इक्वल +1 में
1 अपॉन में क्या लिखो यहाँ पे 1 अपॉन में यू ई माइनस का 1 अपॉन यू ई। आपको उसने बोला निकट, जब भी बोलेगा किसकी बोला उसने, आपसे क्वेश्चन बोला है सही दष्ट के लिए न्यूनतम दूरी दे रखा कितना 25 सेंटीमीटर, यू का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 1 अपॉन में 5 इक्वल 1 अपॉन में वी ई माइनस अपॉन माइनस का 25, तो ये आपको 1 अपॉन 5 इक्वल 1 अपॉन वी ई माइनस प्लस 1 अपॉन 25 हो जाएगा भाई आगे देखो भाई यहाँ पे 1 अपॉन में 5 भाई इक्वल 1 अपॉन में वी ई प्लस का 1 अपॉन 25, या भाई लिखो क्या यहाँ लिखोगे आपका कि 1 अपॉन में 5 माइनस का 1 अपॉन 25 इक्वल 1 अपॉन में वी ई। भाई एलसीएम लोगे यहाँ पे 25 होगा, तो 25, तो यहाँ पे कितनी बच जाएगा भाई आपका 5, यहाँ 5 माइनस 1, भाई यहाँ पे 1 वी, यहाँ पे क्या 4 अपॉन 25 इक्वल 1 वी ई। तो आप लोग का लिखो वी ई इक्वल 25 अपॉन में 4, तो वी ई इक्वल कितने लोग यहाँ पे 6 कितना, यहाँ पे 6.10, तो यहाँ 25, तो आपको उसने दूरी निकालना, डी बराबर होता क्या है एफ नॉट प्लस का वी ई, तो यहाँ पे डी एफ इसके 60 है भाई, इसकी वैल्यू कितनी है 6.25, तो यहाँ पे डी इक्वल 66.25। तो आप 17 नंबर को क्या बोला आपसे, बोला एक आवर्ती खगोलीय दूरदर्शी की अभिदर्शक लेंस तन्नेतिका की फोकस दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर है। फिर बोला क्या यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, मतलब उसका अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनना है, अनंत मतलब इन्फिनाइट पर बन रहा है, तो बोल गया तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा अभिदर्शक व नेतिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। तो भैया दूरी ज्ञात करना है आपको, दो मान निकालने, देखते भैया जो भाई सबसे पहले उसने बोला अभिदर्शक भाई है, तो आपको 7 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला एफ नॉट है, तो अभिदर्शक की दूर यहाँ 80 सेंटीमीटर है, उसने बोला एफ ई बराबर 4 सेंटीमीटर। अब बोले उसने अनंत पर मतलब इन्फिनाइट पर बनना है, अनंत पर बने, तो अनंत के लिए होता है एम नॉट इक्वल क्या लिखो यहाँ पे एफ नॉट अपॉन में एफ ई, तो एम नॉट इक्वल एफ नॉट कितना है आपका 80 है अपॉन में 4, भाई यहाँ पे एम नॉट इक्वल यहाँ कितना तो क्वेश्चन आपसे बोल क्या रहा था आपसे इसमें 7 नंबर क्वेश्चन में कि एक आवर्ती खगोलीय दूरदर्शी के अभिदर्श लेंस तथा नेतिका की फोकस दूरियां क्रमशः 80 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर हैं, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता तथा क्या बोला अभिदर्शक व नेतिका के बीच की दूरी की गणना कीजिए। सबसे पहले उसने बात क्या बोली आपसे, अभिदर्शक, जब भी अभिदर्शक की बात करेगा तो एफ नॉट होगा, नेतिका की बात करेगा एफ ई होगा, जब भी बोले अनंत पर बने तो एम बराबर एफ नॉट अपॉन में एफ ई होता है। भाई यहां रखो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर 20 हो जाएगा, उसका क्या है आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। फिर उसने बोला क्या है बीच की दूरियां निकालना, क्या निकालना है आपको बीच की दूरी, तो आप लिख सकते हो क्या सीधे डायरेक्ट लिख दो, क्या लिखोगे यहाँ पे d बराबर एफ नॉट प्लस का एफ ई, तो d बराबर एफ नॉट है 80, एफ ई कितना है 4 है, तो d इक्वल 84 सेंटीमीटर।
उनके बीच की दूरियां कितनी है 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या है, आप कुछ नहीं करना है, ना बढ़ाना है, सबसे दूरियां बोला F नॉट मतलब V नॉट Fe U नॉट भैया होता है, रख दो, आपका आंसर निकल आएगा। आपका 7 नंबर हो गया। 8 नंबर जो क्या बोल रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शक के अभिदर्शक फोकस दूरियां दे रखी है, कितना 1 मीटर है, यदि दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो। मतलब क्या है, फोकस दूरी क्या है 1 मीटर है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 हो, तो आवर्धन क्षमता मतलब एम नॉट दे रखा है, कितना है आपका 20 सेंटीमीटर। तो एक उपनेत्र की फोकस दूरियां तथा शांत नेत्र के लिए दूरदर्शी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब आपको उसने बोला क्या, उसने बोला सबसे पहले कहाँ फोकस दूरी, फिर क्या उसकी दूरियां डी निकालना है। देखते हैं क्या आएगा आपका आंसर 8 में। वीडियो चल बंद है, चल रहा भैया, अच्छा देखो यार, सबसे पहले उसने बोला क्या 8 नंबर में उसका F नॉट मतलब क्या है अभिदर्शक का कि 1 मीटर, और मीटर को बदल लो सेंटीमीटर में, कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। फिर उसने क्या बोला आपसे इसी में कि उसकी क्षमता दे रखी 20 सेंटीमीटर है, 20 है, तो बोला कि आपसे Fe क्या नेतिका की फोकस दूरी, तो Fe निकालना है, फिर बोला दूरी D निकालना है। तो आपको फार्मूला मालूम, क्या मालूम भैया, क्या कि आपका m बराबर F नॉट अपॉन में Fe, तो यहाँ पे m की वैल्यू 20 है, F नॉट कितना है 100 है, Fe हमें नहीं मालूम, तो Fe इक्वल 100 अपॉन में 20, तो यहाँ पे कितना 5, तो Fe कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। आप बोला ने उसकी आपकी दूरी D बराबर F नॉट प्लस का Fe, तो D इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 100 प्लस का 5, तो यहाँ पे D इक्वल 105 सेंटीमीटर। अगर भाई इसको मीटर में बदलोगे तो 100 से डिवाइड कर देना, तब भी आपका आंसर निकल आएगा। या अगर ये लिखोगे D बराबर 105 बटे में 100, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे क्या लोगे D इक्वल 101.5 मीटर। भाई इतनी बात समझ में बाबू आई या नहीं आई? आपका 9 नंबर क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है, क्या कि एक दूरदर्शी की अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य से न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो लेंसों की बीच की दूरी मतलब डी बोला क्या 1.05 मीटर होती है, तो नेत्रिका का फोकस दूरी तथा दूरदर्शी आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। बोला क्या है, एम भी निकालना है, फोकस दूरी भी निकालना है। देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो या एफ नॉट इक्वल 1 मीटर, तो एफ नॉट इक्वल 100 सेंटीमीटर। फिर क्या है आपके डी इक्वल 1.05 मीटर, या आप लिखो कितना यहाँ पे डी इक्वल 105 सेंटीमीटर। अब बोला है प्रतिबिंब डी पर बनता है, प्रतिबिंब डी पर बन रहा है, तो आपका D बराबर F नॉट प्लस का Fe लिखोगे। तो यहाँ पे आपका D है 105, F नॉट कितना है 100 है, Fe आप पता नहीं है, तो 105 यहाँ पे 100 इक्वल Fe, तो Fe इक्वल कितना 5 सेंटीमीटर। अब उसने Fe निकाल दिया आपने, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये निकालना था। आप निकालना m, दो आप देखो यहाँ पे सॉरी ये u कर दो, u e हो जाएगा, ठीक है, u e
तो निकालना है आपको एफ ई निकालना है। क्या निकालना भैया आपको है? एफ ई निकालना है। एफ ई के लिए और फिर एम निकालना है। तो फॉर्मूला हो गए कि 1/एफ ई इक्वल 1 में वी ई माइनस 1/यू ई। मतलब यहाँ पे 1 में एफ ई, यहाँ पे 1 में 5 प्लस का 1/25, तो 1/एफ ई इक्वल एलसीएम लोगों 25 होगा, तो 5 + 1, तो 1/एफ ई इक्वल 6/25, तो एफ ई इक्वल कितना 25/6 हो जाएगा भाई, 25/6। माइनस करना पड़ेगा, माइनस फोर, यहाँ 4 हो जाएगा, तो एफ ई इक्वल 6.25। उसने बोला क्या आपको एम निकालने के लिए, तो एम निकालने के लिए फार्मूला लिखो, क्या एम नॉट जारी लिख दो यहाँ पे आपका एफ नॉट अपॉन में एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन में डी। तो एम बराबर एफ नॉट कितना लिखोगे 25/4, एफ ई कितना है, ये तो एफ ई आया था, एफ नॉट अब कितना, एफ नॉट की वैल्यू 100 है, एफ ई 25/4, 1 प्लस में 25/4 25। तो यहाँ पे एम इक्वल या लिखोगे कितना, यहाँ पे 4 × 25 अपॉन में 20, यहाँ कितना 100, सॉरी 100 25, यहाँ पे 1 + 25 × 25 अपॉन में 4, तो m इक्वल 4, यहाँ 16 एलसीएम 4 + 6 25 अपॉन में 4, 4 से 4 कैंसिल, तो m इक्वल 4 × 6 to 9 इंटू करा देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक भाई, आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है, एक दष्ट की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस दूरी दी गई है कि अभिदर्शक तथा प्रतिबिंब अभिदर्शक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरियां 0.8 मीटर हैं, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? शांत नेत्र से देखने के लिए नेत्रिका को कितने पीछे खिसकाना होगा जब आवर्धन क्षमता कितनी होगी? भाई देखते हैं सवाल को। तो यहाँ पे 10 नंबर में V0 इक्वल F0 इक्वल दे रखा है 0.75, या आप इसको लिख सकते हो, या लिख सकते हो इसको F0 इक्वल कितना 75 सेंटीमीटर। अब उन्होंने D की दूरी दे रखा है 0.8 मीटर, या D इक्वल 8 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। अब उसने बोला क्या है, आपको D बराबर होता क्या है F0 प्लस का UE। तो यहाँ पे D कितना आपका 80 है, F0 75 है, और प्लस का U कितना निकालोगे, यहाँ पे हमें नहीं मालूम कितना है, तो 80 - 75 इक्वल UE। तो UE का मान कितना 5 सेंटीमीटर। ठीक भाई, अब तो यहाँ पे VE का मान दे रखा 25 सेंटीमीटर भाई। तो आपको 1/FE बराबर 1/UE माइनस 1/, तो यहाँ पे लिखो कितना 1 में FE 1 में 25, 1 में 5 प्लस हो जाएगा ये
तो 1/Fe इक्वल 1/25 प्लस का 1/5। भाई इधर देखते हैं, तो 1/Fe इक्वल एलसीएम 25 माइनस का 1 प्लस का 5, तो 1/Fe इक्वल 4/25, तो Fe इक्वल 25/4, या फिर Fe इक्वल 6.25 मीटर 25। भाई इसका क्या देखते हैं, m का मान निकालना, तो m बराबर F0 अपॉन में Fe, यहाँ पे 1 प्लस चलो यहाँ पे Fe अपॉन में d, तो यहाँ पे m इक्वल F0 की वैल्यू है 25 अपॉन में 4, Fe कितना आपको दे रखा भाई, यहाँ पे Fe कितना Fe है, Fe भी निकाला ना, F0 आपका दे रखा है 75 है, Fe है 25/4, भाई इधर 1 प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे 25/4 और d की वैल्यू 25 भाई, तो यहाँ पे लिखो क्या आपका m इक्वल 75 × 4 अपॉन में 25, भाई 1 प्लस 4 यहाँ 25 4 × 25, भाई 25 लिख जाएगा यहाँ पे, तो m इक्वल क्या लिखो यहाँ पे 25 से जा 25, तो 3 × 4 यहाँ पे 1 प्लस 1/4, तो यहाँ पे m इक्वल 3 × 4, एलसीएम लोग 4 होगा, 4 + 1, तो यहाँ पे m इक्वल 12 × 5/4, 4 3 जा, तो m इक्वल 15 हो जाएगा भाई, m कौन कितना 15 आ जाएगा भाई, ये भी हो गया। अब उसने बोला कि आगे है, बोल रहा है आपसे डिस्टेंस दूरी, तो d का मान निकालोगे यहाँ पे d बराबर Fe प्लस का F0, तो d बराबर Fe है 6.25 प्लस का F0 कितना आपका है 75 है, ऐड करने पर 81.25 आ जाएगा, आपका ये भी आंसर आ गया। अब उसने क्या बोला आपसे, बोला कि आपका नेतिका के लिए, ठीक भाई तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोलेगा, थर्ड बोल रहा है कि m बराबर F0 अपॉन में Fe, तो m बराबर F0 का मान कितना दे रखा है, 75 है, यहाँ पे 25/4, तो यहाँ पे m बराबर 75 × 25 × 4, सॉरी 4 ऊपर चला जाएगा, तो 25 से 75, तो m बराबर कितना 12 हो जाएगा। मैं बात समझ में आई, इसमें ये फार्मूला माइनस में होता है, माइनस 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 माइनस, भाई ये हो गया। 11 नंबर जो क्या बोला, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 15 है तथा अभिदर्शक लेंस व नेत्रिका के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, दोनों लेंस उत्तल हों तो उनके अलग अलग फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। भैया 11 नंबर में सबसे पहले आपका उसने बोला क्या है इसमें क्वेश्चन में, जिसकी आवर्धन क्षमता m का मान 15 है, भाई उसने बोला क्या d जिसके बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर है, बोला अलग अलग, तो F0 और Fe निकालना है, तो यहाँ पे m बराबर F0 अपॉन में Fe, भाई यहाँ लिखो कितना आपका 15 इक्वल F0 अपॉन में Fe, तो F0 अपॉन में Fe इक्वल 15, समीकरण 1 हो गया। तो आपको मालूम क्या है, क्या D इक्वल F0 प्लस का Fe, तो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी 80 है, इक्वल F0 प्लस का Fe।
तो यहाँ लिखो क्या, आप लिख सकते हो क्या 80 माइनस एफ ई इक्वल एफ नॉट। अब यह लिखोगे यहाँ पे एफ नॉट इक्वल 15 एफ ई। तो यहाँ पे लिखो क्या, जहाँ पे 80 है माइनस का एफ ई इक्वल 15 एफ ई ना भैया, तो यहाँ पे 80 इक्वल 15 एफ ई प्लस का एफ ई। तो यहाँ 16 एफ ई इक्वल का 80, 16 5 जा, तो कितना आपका एफ ई 5 हो जाएगा। तो एफ ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो एक क्या भाई आपसे बोला मालूम भाई कि एफ नॉट इक्वल 15 इंटू 5। तो एफ नॉट इक्वल 15 5 जा 75, कितनी दूरी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, सबसे पहले उसकी आवर्धन क्षमता दे रखी थी, आवर्धन क्षमता के बाद उसने दूरी दे रखी थी, फिर उसने बोला क्या उत्तर लेंस है, मतलब उसका बोला क्या अपदर्शक की लंबाई और किसकी दूरी और किसकी नेत्रिका की फोकस दूरी। तो आपको मालूम क्या है, क्या m बराबर एफ नॉट अपॉन में एफ होता है। तो m का मान कितना दे रहा 15 है, इससे आपका समीकरण बना लोगे। ऐसे इसके लिए क्या होगा d बाई एफ नॉट प्लस का एफ ई, इसकी वैल्यू कितनी 80 है, एफ नॉट प्लस का एफ ई, इसको हल कर लोगे आप कितना आ जाएगा 5, इसका मान इसमें रख देना, आपका आंसर निकल आएगा। आपका इसी क्वेश्चन के साथ आपका चैप्टर क्लोज होता है। अगर आपको समझ में आया तो भैया ठीक है, अगर आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको दोबारा फिर से देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।